Okay, good morning, friends. This is Vince from Aesop File Scams, and today I would like to tell you something about the tricks and tips of the reading. तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आई विल ट्राई माय बेस्ट करवाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास मैचिंग भी इंफॉर्मेशन है कि ये पैराग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन डिनोट करता है, और जैसे भी अलग अलग पैराग्राफ हैं, ए टू एच पैराग्राफ है, और अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग इंफॉर्मेशन को डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको हमने इनके साथ मैच करना है, और उसके बाद हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे जाएंगे। कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी हैं, तो देरी किए बिना डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, वाइल रीडिंग एनीथिंग, तो आपको उसके अंदर इतना मतलब डीपली चले जाना है कि आप उसकी जो भी साइड बाई साइड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने माइंड में पहले ही उसको प्लेस कर लेना है। फिर उसके बाद आप वहां पे पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट पे जाओगे। तो पहला क्या कर रहा है, ए लिस्ट ऑफ, जैसे आपको ये पढ़ा, आपके माइंड में भी लिस्ट तैयार होगी, मतलब बहुत सारी किसी चीज की लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ पीपल। अब ये लिस्ट किनकी है? एक ऐसे लोगों की, एक इस प्रकार के लोगों की लिस्ट आपके माइंड में तैयार होगी। ये कौन सी? Who enjoy going to the Chamonix? Chamonix एक प्लेस का नाम है, या किसी भी चीज का नाम होगा, किसी थिएटर का नाम होगा, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। आपको ये ध्यान दें। अब पता है बच्चे मोस्टली होते हैं कि रीडिंग करते हो तो उठ के पूछते हैं, सर Chamonix को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये किसी चीज का नाम है, मीन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो आपको इसको वैसे का वैसे लिखना है। प्लीज डोंट थिंक दैट कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम या कोई पजलमेंट क्रिएट करेगा। सो ऐसी लिस्ट तैयार होगी। लिस्ट मींस उसके अंदर किसी कैटेगरी का नाम, जैसे कुछ डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मे बी हाउस वाइफ, मे बी हाउस पीपल, ओल्ड, कोई भी ऐसी कोई लिस्ट तैयार कर देंगे। लिस्ट मतलब होता है मोर देन टू, वन, जो भी मोर देन वन, मोर देन टू, मतलब एक लिस्ट 2 3 4 5 जो भी लिस्ट तैयार होगी। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि वहां पे वो लिस्ट बना के आपको दे देंगे, तो आप जब जाते जाके कहोगे बी नंबर में लिस्ट थी तो हमने ये टिक कर दिया। मतलब या फिर आप मोस्टली क्या करोगे कि वर्ड ढूंढते हो, कहीं ना कहीं लिस्ट वर्ड मिल जाए तो चलो जी हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। लिस्ट वाला वर्ड आपको, लिस्ट मतलब कोई किसी चीज की लिस्ट बनाएंगे वो। नेक्स्ट, जिक्र, रेफरेंस है किसी चीज का जिक्र। रेफरेंस टू ए सिस्टम, जिक्र या मेरी रेफर करना किसी को, रेफरेंस टू अ सिस्टम दैट इज चेंजिंग द वे विजिटर रीच Chamonix। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि रेफरेंस टू अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम का जिक्र किया गया है, बात की गई है एक ऐसे सिस्टम की जो, दैट मींस जो चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? द वे, एक वे विजिटर रीच Chamonix। अच्छा, लोगों का एक मतलब लोगों का वहां Chamonix में पहुंचने का जो जरिया था, वे था, मेथड था, पैटर्न था, उसको कौन चेंज कर रहा है? एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम के बारे में बता देंगे जो लोगों के वे को चेंज कर रहा है। वे मतलब उनका रास्ता भी हो सकता है, वे उनका पथ हो सकता है, या उनका पैटर्न, किसी भी चीज का कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चीज अपने आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। या जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द, अब जब जियोग्राफी की बात होती तो मैं सबसे पहले ही, मेरा फेवरेट वन है, जियो की बात हुई जिस वक्त, माय फेवरेट सब्जेक्ट, उसी वक्त वहां की लैंड किस तरह की है, माउंटेन्स है, क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात होने लग जाती है। पहाड़ है, वहां पे नदियां हैं, क्या चीज है वो, मतलब Chamonix के अंदर शायद ऐसा कुछ नहीं होगा ज्यादा, बट जो भी होगा उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, और नॉर्थ में है या पूरे विश्व के ईस्ट वेस्ट कौन से पार्ट में, मतलब जियोग्राफी। जियो मतलब you know that was what the geo means talking about land, हम talking about the land and earth, जो भी उसका किस प्रकार का शेप है, जो भी। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करेंगे। मेंशन मतलब, अब आप सोचोगे सर मेंशन और रेफरेंस, रेफर सेम मतलब होता है। आई वुड लाइक टू रेफर, आई वुड लाइक टू मेंशन, मतलब सेम होता है। अब आप पता है कि आधी इंफॉर्मेशन उसने रेफर ना लिखी हो, आधी मेंशन और रेफर मिला के लिख दो। जब आप सिर्फ वर्ड ढूंढते हो, डोंट फाइंड द वर्ड्स नहीं, आपको उसके पीछे की इंफॉर्मेशन कैच करनी है। मेंशन ऑफ द of the need to control the large tourist population in Chamonix। अब देखो, कंट्रोल आते ही किसी स्टेप, किसी सॉल्यूशन, किसी मतलब इस चीज की बात करने लगे, किसी की कोई उपाय ढूंढने लगे हैं, कोई मेशर ढूंढने लगे हैं। तो ये कह रहा है कि मेशर ऑफ द नीड, ओके, एक ऐसी जरूरत के बारे में उन्होंने जिक्र किया है
किसकी? टू क्या करने के लिए? टू कंट्रोल द लार्ज टूरिस्ट पॉपुलेशन इन, मतलब लार्ज टूरिस्ट पॉपुलेशन वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए किसी एक नीड, किस चीज की नीड है तो उसके बारे में बात किया। नीड मीन्स रिक्वायर है, वहां पे अर्जेंट नीड है उसकी। रेफरेंस टू ए नेशनल एनवायरमेंटल टारगेट। अच्छा, नेशनल एनवायरमेंटल, नॉट इंटरनेशनल, इट्स नेशनल, मतलब जो वहां का एरिया है जिस स्टेट में कंट्री में पड़ता है वहां पे उसको नेशनल एनवायरमेंट टारगेट के बारे में उन्होंने जिक्र किया होगा। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's go. A से करते हैं स्टार्ट। आपको ये इंफॉर्मेशन जल्दी से आपको स्किप करना है जितना जल्दी हो सके। स्किप एंड वर्ड्स को जल्दी जल्दी स्कैन करते जाना है, यहाँ पूरा मत पढ़ने बैठना स्पीडली। तो आप भी देखो कि पहले ए बी और सी दोनों में से किसमें मिलता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको। यस, पढ़िए। I have already told you that town sits in the valley, meter इतना above the sea level, ये लेवल वो साउथ ईस्ट फ्रांस के वहां पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, रेड पीक्स है, ये साउथ ईस्ट आर द परमानेंटली, वहां पे व्हाइट पीक्स है, चोटियां हैं बनी हुई, ये चीज है वो चीज है, आई थिंक माउंटेन्स बने हुए हैं। कौन सी लोकेशन के बारे में बात की जा रही है? जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। So that's why the answer is A. Plus read the B. यस, लग रहा है कुछ? पढ़ो पढ़ो, कुछ लग रहा है? नॉट मैचिंग विद एनबी। ओके, किसी के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। लेट्स स्टडी सी। Okay, let's see, let me go down. They're talking about the list. Okay, how will you just get it? Today, Chamonix is a modern town, as everyone knows, connected to the outside world via the Mont Blanc Road, tunnel, and PG highway network. Okay, it receives up to 60,000 visitors at a time during the sky season. मतलब 60,000 जो visitor आते हैं वो कब आते हैं? During the sky season, and climbers, hikers. Talking about उनकी लिस्ट बता रहा है, talking about कौन कौन से बैकग्राउंड से some are in the greater numbers, swelling and towns population मतलब 100,000 and Allah. It is the third most visited natural site in the world according to the Chamonix Tourism Office. ये रिपोर्ट किसने दी है? According to the Chamonix
Charmnex tourism office नहीं दी है. And last year it had 5.2 million visitors. Bad night, okay, bad night. मतलब उन्होंने वहाँ पे night stay किया था. All this in town with a fewer than 10,000 permanent inhabitants. So that's why I will just mention that कि इसका आंसर क्या है? A. क्या है इसका आंसर? A है. Sorry, इसका आंसर है C. C. We have this C. Okay. So the next thing, what we study, the next one is there. This influx of tourists, okay, influx means great number of tourists has put the local environment under severe pressures, and authorities in the valley have decided to take action. Okay, educating visitors is vital. पहला action क्या है? Educating visitors is vital. Tourists are warned not to drop rubbish or now recycling points dotted all around the valley. Okay, and from the town centers halfway up the mountains, and internet blog reports environment news in the town, and the green message is delivered. Means green message means eco-friendly के बारे में बात हो रही है. Message delivered with all the tourist office activity plus. Okay, अगर अपने को ये फायदा होता है. Reference to changing the way which, okay, mentions need to control the large tourist population. Reference to the national environmental target. Okay, national environmental target. Green masses. They're talking about the green masses in say environmentally, but they're not talking about. अब देखो इसमें से कौन सा लग रहा है? I think national environmental target. यही नेशनल इन्वायरमेंटल टारगेट ऐसा लग रहा है, बट वहाँ पे आई थिंक कहीं पे कोई एक बार मेंशन कर देते हैं, अगर नीचे वाले पैराग्राफ हाँ नीचे होता है तो अपने इसको देख लेंगे. एजुकेटिंग विजिटर्स टूरिस्ट आर वार्नड टू ड्रॉप रबिश टू सेंटर्स ऑन द हाफ इन माउंटेन्स एंड इंटरनेट ब्लॉग एंड reports environmental news, internet blog reports environmental news in the town, green message delivered with all the tourists. ये तो किसी की रिपोर्ट है, मतलब वहाँ पे लोकली कोई ऐसी नेशनली कोई बात नहीं की है, तो वो कोई इंटरनेट ब्लॉग रिपोर्ट्स करता है environmental news in the town and the green message is delivered. तो ये तो नहीं है इसका. नो, कोई भी इसमें कुछ भी मैच नहीं कर, रेफरेंस टू इस मैच नहीं किया इसने. आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन भी मैच ने मेंशन ऑफ द नीड टू कंट्रोल द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. वहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन को अब ग्रीन वाला बात हो रहा है, बट रेफरेंस टू नेशनल एनवायरमेंटल टारगेट ये बात की. सो दैट्स व्हाई वी विल जस्ट स्किप द डी को भी निकालो. नाउ वी विल रीड द E1. Low carbon initiatives are also important for the regions, for the area. Okay, थोड़ा बात भी है. France is committed to reducing its carbon emissions. मतलब जब ये कार्बन को डाउन कर रहा है या लो कार्बन कर रहा है, it means they are taking some steps for environment. Factors by 2050. Centers to achieving this aim is a strategy that encourage communities to identify their carbon emissions on the local levels and make plans to reduce them. Studies have identified that accommodation accounts for half of the carbon emissions in the Kenneth Valley. Okay, Chamberlain Valley. Hotels are known to be inefficient, so operations so using energy restrictions and making recycling, recycling, cleaning. Girls to say others have invested huge projects such as finishing and decorating using local source materials, using geothermal energy for the heating and installing. I think which answer could be there for the E1. तो E1 के लिए कौन सा आंसर है? फिर दूसरे to change the way which to reach climates, reach charmness. Reference national wide target. वो टारगेट 2050 वाला उसने सेट किया था. आपने वहाँ पे देखा था, आपने 2050 टारगेट वही होता है जब अपने सेट करते थे, तो उसने वहाँ पे टारगेट सेट किया था 2050 तक वो हो जाएगा. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? E था. Let's E F. Let's move to F. आप भी इसमें थोड़ा बताओगे बेटा.
एफ में क्या आपने करना है इसमें improving public transport is another features of the new policy 80% of car emissions from the transport okay क्योंकि ये हमें वही लग रहा था ई वाला ही बट इसमें मुझे आई थिंक टारगेट कोई भी सेट नहीं है transport is another features of new policy as 80% of the car emissions from the transport used to come from private vehicles while the launch okay टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन का बोल रहा है public transportation is another feature of the new policy 80% of car emissions come from the transport used to come from private vehicles ठीक है vehicles के बारे में transport और vehicles के बारे में बात होने लगी while the Mont Blanc Express is an ideal way to travel within the valley ऐसा उस तरीके से करना चाहिए उनको see some incredible scenery along the route जिसके पास है वो difficult to arrive in the from outside by rail से पहुंचना वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा difficult there is no direct line from the closest airport in the area so tourists arriving by the air normally मतलब उनका वे वो चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं ना आई थिंक लाइक ट्रांसफर बाय द कार से या बस से मतलब उनका जो वहाँ के आने का जो मेथड जरिया जो भी है वो उसको चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं सो वी विल मेंशन रेफरेंस द चेंजिंग वे ऑफ द विजिटर्स रीच जो पॉइंट है वहाँ पे उनके वे को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे सो द आंसर इज जी हमने क्या पढ़ा ही नहीं वाई क्यों नहीं पढ़ा तुमने सिर्फ जी पढ़ने लगे Charnis is a council is Charnis council is encouraging the use of renewable energy in the private property to making funds available for the green funds के बारे में बात होने लगी as public sectors building have also undergone improvements ठीक है public building sectors वो भी गए हैं okay means some changes through and then energy efficient and less wasteful for example local and annual water consumptions is no matching I think with that how much एक बचे which one excellent नहीं मतलब नीचे वाले नीचे क्वेश्चन हो गए पूरे हाँ single is there so very good इतनी XP है या कहीं आपने कुछ मिस कर दिया है Valley visitors and residents want to know why need to reduce their environmental impact. अपने क्या देखना है? Mention the need to control the large tourist population in okay need to control mention of the need to control किस चीज को कंट्रोल करने की नीड है किसको कंट्रोल करना है लार्ज टूरिस्ट पॉपुलेशन इन द सेंटर्स मतलब ऐसा कौन सी जरिया बताया गया ऐसा कौन सा तरीका है कौन सी चीजें से बताई गई जिससे लार्ज टूरिस्ट पॉपुलेशन चम जो वहाँ पे प्लेस है वहाँ पे उनको कंट्रोल करने की नीड है सो the valley's visitors and residents want to know why they need to reduce this control the environmental impact they just have to look up the effects of the climate change तो उसमें कुछ mention दिए हैं जिसको need है तो पहला क्या है look up the effect of climate change and melting glaciers the fragility of alpine environment टूटना मतलब कम होते हैं जो भी है of the alpine environment has long been a concern among the local people. So today, 70% of the issues that mountains, but now the impact of the tourism has led to the authority recognition. उनको कुछ पहचानने की जरूरत है वही वो नीड वाला आ गया move must be done कुछ और किया जाना चाहिए कि वैली टू रिमेन प्रॉस्पर मतलब ये हमेशा ही रिच रहे मतलब फलती फूलती रहे ब्लॉसम करती रहे that they must not only protect the natural environment better but also manage the numbers of visitors better तो उनकी नंबर को भी मैनेज करें विजिटर्स का भी so that its residential can happily remain there तो वहाँ पे लोगों को कंट्रोल किया जाए so the answer is there for this mention the need to control the large tourist तो large tourist को अपने को कंट्रोल करना है so H is the answer. Where is that? स्क्रॉल करो से नीचे थोड़ा मैच पे क्लिक करो Okay. H. So that's great. Okay. Thank you very much for listening.
once again, I welcome to each and everybody. We are going to do multi-choice questions now. तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ो उसको थोड़ा डीपली जाके उसके जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले इन्फॉर्मेशन को ऑप्ट करो और उसके बाद फिर आप अपने टेक्स्ट पे जाओगे जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को मैच करोगे। आई मीन वहाँ जो पढ़ोगे और उसको अपने माइंड में मैच करोगे तो आपको उसका इजीली आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइटर मेंशन सेवरल वेज, उसने बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग तरीके बताए हैं, दैट द अथॉरिटीज का टारगेट है टू एजुकेट टूरिस्ट इन चामनिक्स, जो वो प्लेस है वहां पे जो टूरिस्ट है उनको एजुकेट करने का। तो क्या है, पहला गिविंग इंस्ट्रक्शंस अबाउट लिटर, अब इंस्ट्रक्शन सिर्फ नहीं दी है, अबाउट लिटर, लिटर होता है गार्बेज, ट्रैश, जो भी रबिश जो भी होता है, रबिश, गार्बेज, ट्रैश, ये सभी चीजों के बारे में लोगों को क्या करना है, गिविंग इंस्ट्रक्शन देना अबाउट लिटर, इनको वहां के जो टूरिस्ट है उनको देना। नेक्स्ट, imposing फाइन्स ऑन पीपल हु ड्रॉप लिटर। अब देखो नेक्स्ट बात क्या हो रही है कि वो फाइन लगाएंगे किन पे, उन लोगों पर जो वहां आसपास क्या फैलते हैं, ड्रॉप करते हैं लिटर को, मींस स्प्रेड द गार्बेज, गंदगी फैलाते हैं जो भी। और पहला था गिविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब किस लोगों को एजुकेशन देना और किसके बारे में, स्पेशली लिटर के बारे में। फाइन भी लिटर पे लगेगा जो ड्रॉप करते हैं और इंस्ट्रक्शन भी लिटर के बारे में दी जाएगी। नेक्स्ट, हैंडलिंग आउट लीफलेट्स इन द टाउन, कुछ लीफलेट्स, कुछ छोटी छोटी जो लिफाफे वगैरह है, इस तरह की कुछ चीजें टाउन के अंदर लीफलेट्स मतलब पे लिख के कि आप इस चीज का पालना करो, ये करो, तो कुछ पैम्पलेट्स वगैरह उनको देना जिससे वो टाउन के अंदर देना। हैंडलिंग मतलब हैंडिंग आउट, हैंडिंग आउट, थोड़ा हैंडलिंग, जैसे हैंडिंग आउट मींस बांटना, हैंडिंग आउट लीफलेट्स इन द टाउन के अंदर छोटे छोटे लिफाफे कुछ लिख के उन पे भेजना कि आप, जैसे मोस्टली अपने मोटो तो बता देते हैं, सेव एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारे एक्सेट्रा, वो टाउन में फैलाना, भेजना या लोगों में बांटना। ऑपरेटिंग वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, वेब बेस्ड मतलब एक वेब मतलब नेट के थ्रू एक इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करना, लोगों तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन सर्विस की तरह काम करना, वो भी एक वहां पे काम दिया गया होगा, तो अपने उसको पढ़ेंगे। जैसे हैविंग अ पेपर फ्री टूरिस्ट, अब वहां पे या तो कोई बोर्ड लगा होगा, साइन लगा होगा कि यहाँ पे आपको पेपर फ्री, मतलब पेपर आपको यूज नहीं करना है, हैविंग अ पेपर फ्री टूरिस्ट ऑफिसर, या फिर उन्होंने ये कहा है अथॉरिटी ने वहां पे कि लोगों को जो भी एम टू एजुकेट टूरिस्ट चैंपियंस, तो उन्होंने क्या क्या मेथड यूज किए हैं, तो चलो हम इनको पहले पढ़ते हैं कहाँ कहाँ बताया गया है। So let's move to the which number? It's a D number or Yes. Oh, okay, D number. This influx of tourists has put the local environment under the severe pressure. बहुत सारे टूरिस्ट का उस एरिया में आना उस एरिया को बहुत ही अंडर प्रेशर डाल दिया है, एंड द अथॉरिटीज, वहां की जो गवर्नमेंट है, पीपल्स हैं, जो हाई अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इन द वैली के अंदर हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन, एक एक्शन लेने के बारे में उन्होंने सोच लिया है। ऐसा कि पहला उन्होंने क्या किया है, एजुकेटिंग विजिटर्स इज वाइटल, एजुकेटिंग विजिटर्स इज वाइटल, लोगों को या विजिटर्स को शिक्षित करना सबसे पहला भाग है। शिक्षित किसके बारे में करना, मीन्स आगे टूरिस्ट आर वार्नड नॉट टू ड्रॉप रबिश, को कहा गया है कि आप रबिश नहीं फेंकोगे, इनके बारे में उनको वार्न किया गया है। एंड देयर आर नाउ रिसाइकलिंग पॉइंट्स डॉटेड ऑल अराउंड द, मतलब जो भी वैली है उसके आसपास जितने भी कुछ रिसाइकलिंग पॉइंट्स डॉट किए गए हैं, मतलब वहां पे आप अपना रबिश फेंक सकते हो अगर आप फेंकना चाहो तो, मतलब ऐसे वैसे आप नहीं फेंक सकते। तो इसके बारे में वो वहां का जो ऑफिशियल्स है वो उनको क्या कर रहा है, एजुकेटिंग कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एजुकेटिंग, इंस्ट्रक्शन, इनकलकेशन मतलब कुछ समझा रहा है। नेक्स्ट वी स्टडी द ओके फ्रॉम द टाउन सेंटर, हाफ का माउंटेन, वो जो डॉट्स बनाए हुए हैं, एंड इंटरनेट, ओके एक नई चीज, एंड इंटरनेट ब्लॉग रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट देता है किसकी, एनवायरमेंटल न्यूज की, पूरे टाउन के अंदर, इन द टाउन। तो दूसरी ये बात भी बहुत बढ़िया है, एंड द ग्रीन मैसेज इज डिलीवर्ड विद द टूरिस्ट ऑफिस। तो हम मैच करते हैं क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या मतलब हमें इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है यहाँ से, तो चलते हैं वहां पर, यस यहाँ पे हम आ गए हैं, यस गिविंग इंस्ट्रक्शन
ओके क्या कह रहा है, गिविंग इंस्ट्रक्शन अबाउट लिटरेरी इम्पोजिंग फाइन वाली बात बिल्कुल नहीं हुई है, हैंडिंग आउट लीफलेट्स कोई बात नहीं हुई है, वेब ये बात हुई है, कोई बात नहीं हुई। तो हमने जब वहां पर पढ़ा था गिविंग इंस्ट्रक्शन मतलब एजुकेटिंग करना, लिटर कहाँ पे आपको गार्बेज फेंकना है, कहाँ पे नहीं फेंकना, उसके बारे में बात हुई है। ए नेक्स्ट ऑपरेटिंग द वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये वहां पे इंटरनेट वाला जो बात हुई थी वहां पे वी जस्ट रेड इट और देयर यस ये इंटरनेट ब्लॉग रिपोर्ट्स, मतलब इंटरनेट ब्लॉग्स जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं एनवायरमेंटल न्यूज के बारे में इन द टाउन। सो ये सब अपने वो पढ़ा है जो भी ए एंड डी उसके आंसर्स हैं, आंसर्स आर ए एंड डी। ओके आंसर्स आर ए एंड डी। So the next giving information, next one is yes 8 and 9. The writer mentions several ways that hotels are reducing their carbon. अब पहले वेज किसके थे, वहां के जो ऑफिशियल्स थे उनके, अब किसके वेज के बारे में बात की जा रही है, होटल्स के बारे में। होटल्स कुछ वेज रिड्यूसिंग देयर कार्बन एमिशन, मतलब वो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट करते हैं, एमिट करते हैं, उस पे क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का या उसको रिड्यूस करने का, कर्व करने के बारे में होटल क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूजिंग नेचुरल क्लीनिंग मटेरियल्स। तो इसमें देखो यूजिंग नेचुरल क्लीनिंग मटेरियल्स मतलब ऐसे मटेरियल का यूज करना जो नेचुरली हो, मतलब बाय द नेचर हो। नेक्स्ट रिसाइकलिंग वाटर, पानी को रिसाइकिल करना, उसके बारे में बात की जाएगी। लिमिटिंग गेस्ट नंबर्स, मतलब वहां पे जो गेस्ट आ रहे हैं या जितने भी टूरिस्ट वहां पे रहने के लिए आ रहे हैं, लॉजिंग के लिए आ रहे हैं, उनके नंबर्स को क्या करना, रिड्यूस करना। क्या ये बात कह रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ प्लेस फॉर द रबिश, क्या उनको एक रबिश मतलब जो भी गार्बेज फेंकने की एक मींस उनको कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां पे वो गार्बेज वगैरह अपना रख सकें, फेंक सकें। प्रोवाइडिंग प्लेस, जगह जैसे दे रहे हैं। और नेक्स्ट वन है हार्नेसिंग, हार्नेस होता है यूज करना, हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब कंज्यूम करना, हार्नेसिंग एनर्जी सन से एनर्जी लेना। और ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपनी जो भी उनकी कार्बन एमिशंस हो रही हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। कौन से पैराग्राफ में है, लेट्स मूव फर्दर। ओके ए नंबर लो कार्बन, ये आपको जल्दी से फर्स्ट स्किप एंड स्कैन करना पड़ेगा जब आपको ऐसे नहीं मिले, जहां से आपको जाके नीचे तक जल्दी से कि कहां कहां ये चीज मिल सकती है अपने को। तो ये कौन से पैराग्राफ, ई पैराग्राफ नंबर में है। लो कार्बन इनिशिएटिव्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रीजन। ओके रीजंस, फ्रांस इज like committed to reducing the carbon emission। तो इसके अंदर कार्बन एमिशन की बात हुई है। बाय द फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, बाय द इसने ये टारगेट सेट किया है। सेंट्रल टू अचीविंग दिस एम इज अ स्ट्रेटजी दैट इनकरेजेस community मतलब लोगों को to identify their carbon emissions on local level and make plans to reduce them। और कुछ प्लानिंग करो, कुछ थॉट्स बनाओ उनको रिड्यूस करने के। स्टडी हैव आइडेंटिफाइड द अकोमोडेशन अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द कार्बन एमिशन इन दी चावलिक्स वैली। अकोमोडेशन अकाउंट्स मतलब जहां पे रहना खाना पीना होता है वहां उनके बारे में बात की गई है। सो दैट्स व्हाई वहां पे उनमें से आगे हैं होटल्स आर नाउन टू बी इनएफिशिएंट ऑपरेशंस। ओके होटल को जाना जाता है कि वो इनएफिशिएंट ऑपरेशन मतलब बहुत कम ऐसा काम करते हैं। इनएफिशिएंट होता है ज्यादा नहीं, मतलब इसके अंदर वो एफिशिएंट लाइक इनएफिशिएंट मतलब किसी चीज में आप टैलेंटेड या किसी चीज में टॉप लेवल पे आप नहीं हो तो उसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज में आप कम हो, इनएफिशिएंट। कई बार आप कहते हैं ना आई एम एफिशिएंट इन किसी भी लैंग्वेज में हो, बट वो इनएफिशिएंट ऑपरेशन है मतलब किसी चीज में कम है। बट दोज अराउंड चैमनिक्स आर नाउ क्लीनिंग अप देयर एक्ट्स। बट जो आसपास है दोज अराउंड चैमनिक्स, जो चैमनिक्स के आसपास हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग अप देयर एक्ट। जितना भी वो काम आप अभी तक कर रहे थे वो अपने काम को वो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या उनको सही करने के बारे में सोच रहे हैं। क्लीनिंग अप देयर एक्ट्स मतलब अपने काम में कुछ प्योरिटी लगाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सम आर यूजिंग लो एनर्जी लाइटनिंग, कुछ लो एनर्जी लाइटिंग यूज कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिंग वाटर, तो पानी की यूज पे भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। मेकिंग रिसाइकलिंग बिन्स, अब वो क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग बिन्स तैयार कर रहे हैं अवेलेबल फॉर द गेस्ट, जो गेस्ट के लिए रिसाइकलिंग बिन्स
मेकिंग रिसाइकलिंग बिन्स, जहां ऐसे बिन्स मतलब ऐसे जैसे अपने बिन्स मान लो, कैंस मान लो, रिसाइकलिंग कैंस, रिसाइकलिंग कैंस का मतलब होगा कि ऐसे कैंस जिनके अंदर आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह या कुछ भी चीज फेंकोगे तो उनको अपने दोबारा क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हो। ये रिसाइकल बिन्स बना रहे हैं, मतलब ऐसी कोई जगह बना रहे हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं जो कि सिर्फ गेस्टों के लिए, गेस्ट्स के लिए अवेलेबल हो, और वो अपना वो सब जो भी उनका गार्बेज वगैरह लिटर वगैरह वो वहां पे फेंक सके, जिसको बाद में यूज कर सके। अदर्स हैव इन्वेस्टेड, उन्होंने पैसा लगाया, किसमें लगाया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में सच एज फर्निशिंग एंड डेकोरेटिंग यूजिंग लोकली सोर्स्ड मटेरियल, वहां पे लोकल वाले मटेरियल यूज किए जाए, बट वहां पे तो वो नेचुरल मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। यूजिंग जियोथर्मल्स एनर्जी फॉर हीटिंग एंड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, तो जियोथर्मल एंड एनर्जी फॉर द हीटिंग के लिए और इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, यू नो दैट वन, सोलर पैनल्स होते हैं वही जैसे सूरज लाइट, जैसे अपने सूरज ऊर्जा होती है, जो सूरज की सनलाइट होती है उनको वो ड्रॉ करते हैं और लाइट जनरेट करते हैं सोलर पैनल्स। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या वो कह रहा था। सो द फर्स्ट नंबर इज देयर, कौन से हैं, यूजिंग नेचुरल क्लीनिंग मटेरियल्स, ऐसी कोई बात नहीं की है, आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं की है, क्योंकि वहां पे उसने नेचुरल नहीं बोला था मटेरियल्स। कौन से मटेरियल बोला था उसने, यस प्लीज कैन यू टेल मी, कौन से मटेरियल्स बोला था वहां पे उसने, लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स, वहां पे ये बोला था। ए नंबर क्या हो गया है, कट गया है हमारा ए नंबर। सो नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग वाटर को, रिसाइकलिंग वाटर पे तो उसने यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बी भी कट गया। लिमिटिंग गैस नंबर्स, ऐसी कोई बात नहीं की है। प्रोवाइडिंग प्लेस, वही बात थी जैसे अपने वहां पे पढ़ा है, प्रोवाइडिंग प्लेस फॉर द रबिश, तो ऐसे प्लेस तैयार करने जो रबिश के लिए सही हो, तो यहाँ पे ये कह रहा है रिसाइकलिंग बिन्स अवेलेबल फॉर, मतलब ये मेकिंग रिसाइकलिंग बिन्स मतलब ऐसा प्लेस या एरिया तैयार करना जिसमें रबिश यूज हो सके, और मे बी अवेलेबल फॉर द गेस्ट, वो गेस्ट के लिए अवेलेबल है, तो इट मींस कि ऐसी कुछ चीज वो तैयार कर रहे हैं। So the next one is there, providing place for rubbish. Harnessing means use करना, consume करना, get करना, receive करना, जो भी energy from the sun से क्या करना, energy, solar panels हमने वहाँ पे पढ़ा है। So that's all about our multi-choice questions. I will be with you with next new video. Maybe it could be the filling the blanks, or maybe match the headings. So till then, take care, bye bye. I will see you later.